जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरिराज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रहा होगा। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के आगे की क्लास के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में काफी क्वेश्चंस पे बातें की थी, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास अपन, है ना। तो यहाँ पर हम पहली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ चुके थे। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को स्टार्ट करना है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको पहले बहुत बढ़िया ढंग से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा देख लेना भाई, है ना। इसको थोड़ा सा अपन अधिक कर देते हैं। तो ये कितना है अपना बेटा, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, बाकी कोई बात नहीं, रेशो लगा देते हैं, ठीक है। 4:5:4 सही हो गया सर। चलो, तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास में। तो क्वेश्चन बोलता है कि ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी को निवेश किया। उनके निवेश के समय का अनुपात, यानी पूंजी का अनुपात दे रहा है, अमाउंट का रेशो दे रहा है, और उसके बाद उनके समय का रेशो दे रहा है। तो बोलता है सर उनका जो लाभ होगा उसका रेशो कितना होगा। तो भैया हमने लाभ यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा, अमाउंट इनटू टाइम, ये पढ़े थे, क्लियर है। तो अमाउंट का रेशो कितना दे रहा है बेटा अपना, सर अमाउंट का रेशो दे रहा है आपका कितना मेरे भाई, तो अमाउंट का रेशो है सर 2:3:5। उसके बाद टाइम का रेशो कितना दे रहा है बेटा, सर टाइम का रेशो दे रहा है 4:5:6। उसके बाद यदि आपको प्रॉफिट का रेशो चाहिए तो भाई क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 क्या आ जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा 30। क्लियर है साथियों। तो यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 और लगा दो, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन। क्लियर है, इतने में कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? जी बिल्कुल। तो बस इस बात को याद रखना है और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इस क्वेश्चन को निपटा देना है, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करो। चलो, सॉरी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया बेटा, चलो। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार को आरंभ किया, बिजनेस बनाया, और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है उनका, सर इस बार रुपया नहीं दिया, इस बार क्या दे दिया बेटा, इस बार रुपया का ना देते हुए उन्होंने रुपया का रेशियो दे दिया, अनुपात में दे दिया। कि बोलता है कि सर इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट इनका 5:6:8 में है। तो बोलता है एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, तो एक वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी, 60% राशि और लगा दी। अब और लगा दी तो 2 वर्ष के बाद कुल लाभ एबीसी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो टोटल समय कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। टोटल समय कितना है बेटा अपने पास, 2 वर्ष। और 1 वर्ष के बाद क्या हुआ कि ए और बी ने तो उतना ही लगाया, ठीक है, लेकिन सी के पास ज्यादा रुपया होगा, तो 1 वर्ष के लिए जो लगा उसमें 60% और ऐड कर दिया। कितने वर्ष के लिए, आगे आने वाले 1 वर्ष के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालना है, तो मान लो सी ने 5 भाग लगाया, कितने वर्ष के लिए सर, 2 वर्ष के लिए। क्योंकि भाई ए बी सी ने, ए और बी ने तो कुछ बोला ही नहीं है ना, ए और बी ने तो उतना उतना लगाया है, ए और बी ने तो कुछ नहीं बोला मेरे भाई। जो भी हलचल हुई है वो किसके साथ हुई है, सी के साथ बेटा। तो यहाँ पर सर बी ने कितना लगाया, सर 6 भाग, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब सी की जो बात है कि सर सी ने 8 रुपए लगाया, मान के चलो सी ने 8 रुपए लगाया, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि बेटा 8 का
8 का, यानी 8 तो वो लगाएगा ही लगाएगा, ध्यान से सुनना बेटा, यानी उसने क्या किया 8 का 60% और अधिक लगा दिया, 60% और अधिक, तो ये 8 अपने आप में कितना है बेटा 100%। अब इसमें 60% और बढ़ा दो, कितना हो गया 160%। 160% को कितना लिखते हैं बेटा अपन 8/5। हाँ या ना ये बताओ पहले, क्लियर है? कितना लिखते हैं 8/5। बात समझ में आ रही है? यहां पर ये कितना हो गया बेटा 10, ये कितना हो गया सर 12, ये लगाया 10, ये लगाया 12, और सर ये कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा हमारा कितना 8 प्लस, और ये कितना आ जाएगा बेटा 64/5। 64/5 कितना होता है बेटा 12.8, 64/5। कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बेटा इसका रेशियो अपन कितना बनाएंगे सर 10 रेशियो, है ना, 10 रेशियो सर 12 रेशियो, कितना आ जाएगा सर 20.8। सर यहाँ से पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, क्लियर है बेटा? तो 4 से कैंसिल हो जाएगा सर 25 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा बेटा 30 आ जाएगा, सर 4 से कैंसिल हो जाएगा 52 आ जाएगा। इसके बाद क्या कैंसिल हो सकता है सर? नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। बिल्कुल एकदम धीमे धीमे प्यार से काट दिए बेटा, क्लियर है? थोड़ा जल्दी कराएं। हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना और इसको करने की कोशिश करना। तो बोलता है सर ए बी सी एक साझेदारी में शामिल हुए, उन्होंने क्रमशः 40,000 रुपए, 80,000 रुपए और 1,20,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है भैया, पहले वर्ष के अंत में बी ने 40,000 रुपए वापस ले लिए। कब ले लिए? पहले वर्ष के बाद। तो एक वर्ष तक तो सर बी ने 80,000 रुपए लगाए, फिर अगले आने वाले समय के लिए उसने 40,000 वापस ले लिए, तो 40,000 रुपए तो लगा उसका, ठीक है। और 1,20,000 रुपए सर सी ने निवेश किया, और वहां पर दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में सर सी ने 80,000 रुपए वापस ले लिए। तो बोलता है सर 3 वर्ष के अंत में टोटल उनको सर इतने का लाभ हुआ है, टोटल इतने का लाभ हुआ है। तो बताइए सर इसमें से बी का हिस्सा कितना है? किसका हिस्सा वो पूछ रहा है? बी का। तो कैसे निकालते हैं बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, अब कैसे निकालेंगे कि सर टोटल 3 साल का टारगेट है, जिसमें ए ने लगाया है सर 40,000 रुपए 3 साल के लिए। फिर उसके बाद बी की यदि हम बात करते हैं, तो बी ने बेटा पहले 80,000 रुपए लगाया है, ठीक है। कितने साल के लिए लगाया है सर उस बंदे ने? 1 साल के लिए। फिर आगे की समय के लिए उसने इसमें से 40,000 रुपए क्या कर दिए? निकाल दिए। 40,000 रुपए निकाल लिया ना उसने, तो 40,000 निकाल लिया, तो आगे के लिए कितना बचा सर? 40,000 रुपए बचा, कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ, क्लियर है भैया मेरे? मेरी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सर अगर हम सी की बात करें, तो सी ने सर 1,20,000 रुपए लगाया है। कब लगाया सर? दूसरे वर्ष के अंत में निकाला है, तो 2 वर्ष के लिए तो सर 1,20,000 लग गया। बाकी इसमें से उसने 80,000 रुपए क्या किया? निकाल लिया। तो सर बचा कितना? 40,000 रुपए बचा। कितने समय के लिए सर? 1 वर्ष के लिए। क्लियर मेरे भाई? बिल्कुल एकदम डिटेल में बता रहा हूं।
तो समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ क्या, यदि आप समझदारी का परिचय दे तो, यदि आप समझदारी का परिचय दें, है ना, तो मैं यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैंने देखा सर इसमें कॉमन 4 वैल्यू आ रही हैं, है ना, और इसमें से भी देखो कॉमन 4 वैल्यूज आ रही हैं दोनों में से, क्योंकि भैया प्लस है ना तो कॉमन लेंगे तो कितनी आएंगी, 4, 4 जीरो हो गई। इधर से भी हमको 4 जीरो कॉमन मिल रही हैं, मिल रही है। तो सर यहाँ से कैलकुलेट करो मेरे भाई। सर ये कितना हो गया, 12, और ये कितना जाएगा बेटा, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16। उसके बाद सर 12 दूनी 24, 4 एकम 4, कितना हो गया, 28। तो सर इसको काटेंगे तो सर 3, 4 और ये कितना आ गया, 7। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल प्यार से, एकदम धीमे धीमे। अब यहाँ पर 3 वर्ष के बाद बोलता है सर बी का हिस्सा बताओ। बी का हिस्सा कितना है सर, तो बी का हिस्सा 4 है। कितने में से सर, टोटल 14 में से, है ना भैया मेरे, कितने में से, 14 में से। तो इस वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेट रखने की कोशिश करना। ये 3 है, ये 5 नहीं है, ये कौन है, 3। तो यहाँ पर देखिएगा सॉरी आ जाएगा 3 3 6 डबल 0। तो सर 14 से काटो, 14 दूनी 28, 14 चौक 56। तो आंसर कितना आ गया सर, 9600, यानी 9600 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, कोई डाउट, छाप लो जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन को कैसे करना है। बोलता है सर ए बी तथा सी एक व्यवसाय में साझेदार हैं, बिल्कुल है, पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है उन लोगों ने। उनके निवेश यानी उनके अमाउंट का जो रेशो है बेटा, वो अमाउंट का रेशो 1/3, 1/4, 1/5 है, किसमें, रेशो में। तो पहली बात तो मैं क्या करूंगा, इनके अमाउंट के रेशो को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे, कि सर इनका रेशो दिया गया है 1/3, 1/4 और 1/5। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे सर 3 4 5 का। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना आता है बेटा, तो 3 4 5 का एलसीएम आता है 60। 60 का ऊपर क्या कर देना है इनमें, मल्टीप्लाई। तो 60 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना चला जाएगा, 3 से गया 20, है ना, 20, और इससे चला गया सर आपका 15, है ना, और इससे चला गया सर आपका 12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब यहां से आपको समझने की कोशिश करनी है। अच्छा ये किसका रेशो है आपके, सर अमाउंट का रेशो है। ये किसका रेशो है साथियों, अमाउंट का रेशो है। अब हमने देखा कि सर ए ने 15 महीना बाद अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, 15 महीने बाद, और अन्य 15 महीने बाद उनके बीच में सर 4340 रुपए विभाजित किए गए। तो बोलता है सी का हिस्सा बताओ कितना होगा। तो सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे भैया, तो मेरी बात को समझो। तो सर यहां से सबसे पहले तो ये देखो, ए ने 15 महीना के बाद आधी पूंजी वापस ले ली, यानी इसका मतलब ए ने सर ए ने मतलब 15 महीने के लिए, सर ए ने 15 महीने के लिए, ए ने 15 महीने के लिए सर अपना 20 रुपए तो लगाया ही लगाया, मान के चलो 20 रुपए लगाया, 15 महीने के लिए लगाया।
उसके बाद अगले 15 महीने पर, अगले 15 महीने पर आधी राशि वापस ले ली सर। अगले 15 महीने के लिए 10 लगा दिया उसने। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? ये ए का काम हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बोलता है सर? इसके बाद बी और सी के बारे में कुछ बोला है क्या? सर कुछ नहीं बोला। तो यानी बी लगाता है सर 15 रुपए। कितने महीने के लिए? 30 महीने, क्योंकि ये तो पूरे महीने के लिए लगाया उसने, और ये कितने महीने के लिए लगाता है? 30 महीने। क्लियर है? अब यहां से यदि आप समझदारी का परिचय दें तो सर देखो, कॉमन जीरो कॉमन जीरो कॉमन जीरो कॉमन जीरो कट गई मेरे भाई। तो कितना बचेगा सर? 15 दूनी 30, और यहाँ से 15 एकम 15, यानी कितना आ गया? 45। और यहाँ से भी कितना हो गया सर? 45। और ये कितना हो गया सर आपका? 36। तो अनुपात कितना चला गया सर? तो अनुपात चला गया सर 5:5:4। क्लियर है? इतने में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बिल्कुल नहीं। अब यहां से उसने बोला है सर सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा सर? 4/14। कितने हजार का? 4,340 रुपए का। 14 तिया 42 है ना, 14 एकम 14, इतना। तो आंसर कितना जाएगा सर आपका? 1240। तो 1240 आपका कौन हो गया? आंसर। कर पाओगे? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि सर ए तथा बी ने एक साझेदारी में 4:5 यानी 4:5 में इन्वेस्टमेंट किया। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस लिया। ठीक है, और 10 महीने बाद कुल 6200 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना होगा, ये बता देना। तो क्या आप इस क्वेश्चन को खुद नहीं कर सकते क्या सर? नहीं कर पाएंगे? बताओ जल्दी से। अगर नहीं कर पाएंगे तो बताओ, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। कराऊं क्या? चलो आ जाओ। बोलता टू पार्टनर्स ए एंड बी इन्वेस्टेड their capitals in a business in the ratio of 4:5. After 3 months, A takes out 1/2 part of his capital. यानी ए ने सर 3 महीने के बाद अपनी कैपिटल का क्या किया? आधा हिस्सा निकाल लिया। तो सर 3 महीने तक लगाया कितना? तो सर 3 महीने तक लगाया उसने 4 रुपया। फिर उसके बाद उसने 50% यानी 1/2 पार्ट इसका निकाल लिया। तो यानी कितना बचा सर? 2 भाग बचा। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि टारगेट कितने का है टोटल? 10 महीने का। हाँ या ना? ठीक है बेटा। इसके बाद सर बी ने अपनी पूंजी का सर कितना हिस्सा ले लिया? ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कितना हिस्सा ले लिया? 2/5। कहां पर? इंग्लिश वाले में कितना लिखा है? 2/3 लिखा है क्या? चलो देखते हैं। 2/5 होना चाहिए बेटा वैसे तो। चलो देखते हैं, समझते हैं, है ना? जो भी होगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है, जिससे कहानी यदि बन जाए तुम्हारी। नहीं बनती तो उससे देख लेंगे फिर अपन। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने। तो ध्यान से सुनो।
तो 3 महीने तक बी ने कितना लगाया सर? तो 3 महीने तक बी ने अपना कितना लगाया मेरे भाई? इतना लगाया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया सर? उसके बाद उसने 5 रुपए का, सर 5 रुपए का कितना मेरे भाई? 2/5 निकाल दिया। तो 5 का 2/5, तो बचा कितना सर? 3/5। 3/5 बचा ना, 2/5 निकल गया तो कितना बचेगा बेटा? 3/5 बचेगा। 3/5 बचेगा तो आपको क्या कर लेना है सर? कितना रुपए बचा सर? 3 रुपए बचा। तो 5 रुपए तो उसने 3 महीने के लिए लगा दिया, फिर आगे के 7 महीने के लिए उसने कितना लगाया सर? 3 रुपए लगाया। क्लियर है बेटा? इसके बाद इसका रेशो बना दो। रेशो कितना बनेगा? 12 और 14, 26। 12 और 14 कितने हो गए? 26। और यहाँ से सर 15 और 21 कितने हो गए भैया मेरे? सर 36। क्लियर है? तो कितना रेशो जाएगा सर आपका? तो रेशो देख लीजिएगा। तो सर यहाँ से पहले खुद ही देख लो भैया कितने हो गए टोटल। यहाँ पर किसका भाग चाहिए? ए का। तो ए का भाग चाहिए सर, ए का भाग चाहिए। तो सर देखो 26/62 कितने का सर? 6200 का। क्लियर है? कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर कितना आ गया? 2600। 2600 आपका कौन हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो इसको आप क्या कर लोगे? 2/5। ठीक है, चलो चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इसमें आप समझने की कोशिश करना। सर इसमें क्या है? इसमें देखो बेटा, इसमें 5:3, इसको 5:3 कर लेना। ठीक है, 5:3। तो देखो बेटा, इसको आप समझने की कोशिश करो। सर ए ने 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद बी भी अपनी कुछ राशि लेकर, अब कितनी राशि लेकर किसी को नहीं पता, तो बी भी अपनी कुछ राशि लेकर उसके साथ जुड़ जाता है और 1 वर्ष के बाद लाभ जो आयता है, यानी जो प्रॉफिट होता है, उसको 5:3 में डिवाइड कर दिया जाता है। किस में डिवाइड कर दिया जाता है? 5:3 में। आ रही है बात समझ में? तो बेटा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सर अमाउंट इनटू टाइम होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मेरी बात को समझना। तो यहां पर मान लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा, कि सर 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो यानी ए ने जो रुपए लगाया है 20,000, वो लगाया सर 12 महीने के लिए। तो सर बी ने कितना लगाया है? सर पता नहीं। तो बी ने जो भी लगाया है वो कितने महीने के लिए लगाया होगा? क्यों? क्योंकि भैया वो 4 महीने के बाद आया है। तो 4 महीने के बाद आएगा तो कितने महीने के लिए लगाएगा? कॉमन सेंस, 8 महीने के लिए लगाएगा। जिससे रेशो कितना मिला? सर 5:3 मिला। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है बी ने निवेश कितना किया। बहुत बढ़िया। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से चला गया बेटा आपका कितना? 10,000। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो 5 से इसको काट दो बेटा, कितना सर? 2,000। तो आंसर कितना आ जाएगा बी का? 9। 9 दूनी 18,000। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा नॉर्मल था, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख भी जाए तो आप तो बेटा कुछ मत कीजिएगा, 5:3 बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन से भी करोगे तो भी मेरे भाई समझने की कोशिश करना। सर ऐसे भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने रखा वैल्यू आंसर निकाल। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन।
बोलता है ए ने 4,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ समय के बाद बी उसके साथ में 6,000 रुपए की पूंजी के साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ क्या हो सर, समान मिला हो। कैसा मिला हो? समान। तो कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जितना प्रॉफिट ए ने कमाया उतना प्रॉफिट बी ने कमाया। तो भैया देखते हैं कैसे कमाया। तो देखो सर, यहाँ पर देखिए, तो बोलता है सर बी कितने महीने के बाद जुड़ा, ये देखिएगा। तो हमने देखा कि सर मान लीजिए ए ने 4,000 रुपए लगाए, ठीक है भैया, 4,000 रुपए लगाए, और कुछ समय के बाद बी आया, तो यानी इसका मतलब ये ने 4,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाया, और बी मान लो 6,000 रुपए उसने कुछ समय के लिए लगा दिया, जिससे हमको उनका अनुपात कितना मिला प्रॉफिट का? 1:1 मिल गया। कोई डाउट इतने में? नहीं सर, बिल्कुल एकदम बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ये 3, तो यानी इसका मतलब कितना हो गया? 4। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 8 महीने। तो यानी इसका मतलब है कि सर हमारा जो बी है ना, वो 4 महीने के लिए जुड़ा, सॉरी 8 महीने के लिए जुड़ा, और कितने महीने बाद आया? तो सर 4 माह बाद आया। कितने माह बाद आया? सर बी 4 माह बाद आया। क्लियर है? तो कितने माह बाद आया? 4। कर लोगे? क्योंकि देखो साथियों, ए रेशो का ही पार्ट है, समझ रहे हो ना बेटा। अगला क्वेश्चन हो गया, छापो छाप लो। चल अगला देखो बेटा। अब बी ने निवेश कैसे किया सर, सॉरी एक्स और वाई ने निवेश किया है। तो एक्स ने कितना निवेश किया सर? 11 भाग, ठीक है बेटा। हाँ, तो एक्स ने कितने महीने के लिए निवेश किया सर? 8 महीने के लिए निवेश किया, 11 भाग। भाई देखो, दो साझेदार हैं, 11:12 में निवेश किया, और उनके लाभ का जो अनुपात है वो 2:3 है। एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया, और बी ने के बाई ने कितना किया है? 12। तो सर बोलता है कितने महीने के लिए निवेश किया यदि इनके प्रॉफिट का रेशो कितना है? 2:3। तो यानी इसका मतलब सर आपका कितना हो जाना चाहिए? तो भैया देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्लियर है? तो कितना आ गया? तो यहाँ से देखिएगा सर कितना आ जाएगा हमारा। तो भाई, तो यहाँ पर देखिएगा कितने महीने के लिए निवेश किया, 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, यानी टी इक्वल टू 11 मंथ। यानी कितने महीने के लिए निवेश करेगा मेरे भाई? सर 11 महीने के लिए निवेश करेगा। क्लियर है? कर पाओगे? चल हटा दें। चलो जी, अब इसमें देखें सर, एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग सर 1/4 समय के लिए इन्वेस्ट किया। यानी इसका मतलब है कि सर एक्स ने 1/4 यानी 1/4, एक्स ने 1/4 अमाउंट 1/4 समय के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है बेटा, कितने समय के लिए? 1/4 समय के लिए, ठीक है, 1/4 समय के लिए। उसके बाद सर बाई ने कितना किया है? बाई ने किया है सर 1/5 भाग, सर कितने समय के लिए? 1/2 समय के लिए। फिर उसके बाद क्या बोलता है सर, जेड ने शेष पूंजी, अब शेष पूंजी कितनी बची बेटा पहले तो ये बताओ। तो दोनों को ऐड करो, तो सर 1/4 प्लस 1/5, तो कितना आ गया बेटा? 5 एकम 5, 4 एकम 4, यानी 9/20। यानी 20 में से कितनी पूंजी लग चुकी है सर? 9 भाग। तो शेष कितनी बची? तो सर शेष बची 11/20। और जो 11/20 है वो जेड लगाता है कितने समय के लिए? पूरे समय के लिए। और पूरा समय कितना होता है बेटा? 1।
कितना होता है 1। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? चलो अब इसको उड़ा दो मेरे भैया। कैसे करेंगे सर? 1/16, 1/10 और 11/20। क्लियर है? एलसीएम कितना जाएगा बेटा इसका? तो सर एलसीएम आ जाएगा आपका 80। एलसीएम कितना आएगा? 80। 80 आएगा तो 16 पंजे 80, है ना? ठीक है। 10 से ये गया, 8 आ गया, 20 से गया 4, 44 आ गया। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर बोलता है सर 1140 रुपए। कितने रुपए? 1140। कितने लोगों में बांटे गए? सर इतने में। तो ध्यान से सुनिएगा, बोलता है सर प्रत्येक का हिस्सा बताओ। प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा? 44 और 8 कितने हो गए बेटा अपने? 52। 52 और 5 57। 57 की वैल्यू कितनी दी गई है? सर 1140। तो सर 1 की वैल्यू कितनी हो गई? सर 20। तो भैया 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। 8 की वैल्यू 160 और इसकी वैल्यू 8 8 कितना? 0। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन। तो क्या आप कर पाओगे इस टाइप के सभी क्वेश्चंस? कोई डाउट, कोई परेशानी? क्लियर है मेरे भाई? चलो चलो साथियों, तो भैया इसी प्रकार मिलते हैं सर आप लोगों से हम लोग अगली क्लास में एक नई ऊर्जा, नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। क्लियर है? तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।